हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ऐसे ही एक वर्ड आया मन में, पेन। तो पेन एक ऐसी चीज़ है, शायद सुनते ही हम अवॉइड करना चाहते हैं। किसी को भी नहीं अच्छा लगता ना, चाहे बॉडली पेन हो चाहे माइंड पेन हो। पर कहीं ना कहीं पेन से एक जो चीज़ जुड़ी है वो है ग्रोथ। जितना भी हम चाहे वो मेंटल पेन सहते हैं या फिज़िकल पेन सहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ तो होती ही होती है। क्योंकि हम कोई ना नया तरीका फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इससे निकलें, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। पर इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि लोग, मतलब जो लोग भी हैं वो भी अलग अलग हिसाब के होते हैं। अलग अलग हिसाब के मतलब कि जैसे बार बार बुद्धा का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बुद्धा ने एक डेड बॉडी देखी, ओल्ड शरीर देखा और वो निकल पड़ा, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भी कहीं देखते हैं, पर हमको वो इतना हिट ही नहीं करता एक्चुअल में। और बुद्धा के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे कि उसने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। इट वाज मतलब अनकॉमन। एक आप महल में रह रहे हो आराम से और आपने कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं, पर जब देखी तो ऐसे देखी कि भाई पूरे ही ज्ञान चक्षु खुल गए। पर हमारे जो हम जैसे इंडिविजुअल हैं, जो एक आम आदमी है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा सेंसिटिविटी लेवल क्या है। सेंसिटिविटी से मतलब मेरा है कि पेन तुम्हारे कितना अंदर तक तुमने फील किया, और जितना अंदर तक तुम पेन फील कर लेते हो ना, उतना ही तुम खुशी को भी फील कर लेते हो। और देखा होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कभी कभी कि जैसे कई लोग ना हंसते भी हैं तो ऐसे नहीं लगेगा कि खुल के हंस पा रहे हैं। कई लोग तो खैर शाई होते हैं, शायद इसलिए नहीं हंस पाते। पर कई लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ, खुल के हंसना भी कोई चीज़ होती है। और ना ही वो पेन को ऐसे रिसीव कर पाते हैं कि हाँ, डीप डाउन उनके चला जाए और उसके बारे में कुछ सोचें। वो इसको मतलब एस्केपिंग रूट ही ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी निकाल देते हैं कि चलो इधर से डाइवर्ट कर लिया माइंड, उधर कर लिया, उधर से कर लिया, फिर पेन आया, फिर इधर भाग गए, फिर उधर भाग गए। तो जो मेजॉरिटी है वो ऐसे जीती है। लेकिन जो कुछ लोग जो उसको डीप डाउन्स को फील कर लेते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्रोथ वाले मोड पे आ जाते हैं कि क्योंकि ये तो आएगा इस साइकिल में ना, खुशी और गम वाली चीज़ तो रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि भाई खुशी खुशी चलती जाएगी, गम गम चलता जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं चेंज इज़ कांस्टेंट। तो चेंज तो होना ही होना है। बात यह है कि आप उस चेंज को रिसीव कैसे कर रहे हो। तो जब भी पेन को हमने रिसीव कर लिया अच्छे से, हम जैसे कि पेन में ही डूब गए, हमको इतना ज़्यादा कोई बात लगी या ज़्यादा, तो डेफिनेटली होगा कि हम उभरेंगे तो बिल्कुल एकदम आसमान को छुएंगे उससे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, पेन और ग्रोथ को रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि जैसे हम कोई सीड भी डालते हैं, तो सीड जो है हम कभी भी ऐसे ही नहीं है कि वो ऊपर हमने फेंका और भाई उग गया धरती पर। हमको सॉइल में ढकना पड़ता है उसको। और सॉइल में जब ढक देते हैं, जब उसको वहाँ का एक वार्मथ मिलता है, सन रेज पेनिट्रेट करती हैं वहाँ पर, तो वो उसका जो एक पीरियड है, उसको हम पेन कह सकते हैं। तो उसके बाद उसमें से वो अंकुर फूटता है और ग्रो करके एक ट्री बनती है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस का भी है कि अगर हमको पिन मतलब चुभती ही नहीं है, डीप डाउन हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो हमारी ग्रोथ भी फिर वो शैलो ही रहेगी। हम कभी भी मतलब लाइफ को पूरे अच्छे ढंग से ना तो खुशी हो पाएंगे, ना दुख में दुखी हो पाएंगे। मतलब बेसिकली हम एक उसमें ही चलते रहेंगे, एक अजीब सी लय में। तो अब ये है कि हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेंसिटिविटी ना हम डेवलप नहीं कर सकते किसी की, ये बॉर्न है। कई लोग बॉर्न सेंसिटिविटी लिए हुए पैदा हुए हैं और कई वैसे ही पैदा हुए हैं। पूरी उम्र बीत जाएगी, 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, ढाक के 3 बात हैं, उनके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड कई बार आपको 8 साल का बच्चा भी ऐसे मिलेगा कि वो ऐसी बात करेगा, आपको लगेगा अरे मतलब क्या बात कर दी। तो दिस इज़ नॉट एज रिलेटेड, बट हाँ, अपनी उम्र के साथ हम अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर उसमें वही बात आती है कि जो सेंसिटिविटी है वो इनबॉर्न है, नेचर में हमारे, किसी में है और किसी में नहीं है।
बस यही कहना था। थैंक यू।